दोस्तों, हल्दी में अगर एक बार आपने यह पावरफुल चीज़ मिलाकर घर में इस्तेमाल कर लिया तो आपके घर से अगले 5 सालों तक आपके घर में ना मच्छर नज़र आएगा और ना ही छिपकली नज़र आएगी और ना ही किसी तरह के चूहे नज़र आएंगे। यह रेमेडी इन तीनों चीज़ों पर बहुत तेज़ी से असर करती है और पावरफुल तरीका भी है, काम भी करती है, 100% वर्किंग भी है। और इसे इफेक्टिव रेमेडी इस ज़्यादा इफेक्टिव आपके पारंपरिक तरीके से पुराने ज़माने से लेकर आज तक इस्तेमाल होती आई हैं। और इससे इस्तेमाल करके आप अपने घरों से चाहे चूहे हो, मच्छर हो, मक्खियाँ हो या फिर छिपकली हो, चाहे फिर चूहे हो, इन तीनों को चीज़ों को अपने घर से भगाने में बहुत ही मजबूत काम करती है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी पावरफुल रेमेडी के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका इस्तेमाल अगर आपने एक बार घर में कर लिया तो दोस्तों कभी छिपकली नज़र नहीं आने वाली है और ना ही कभी मच्छर आएंगे और ना ही चूहे आएंगे और ना ही कभी किसी तरीके कीड़े मकोड़े आएंगे। बस आपको मेरे बताए हुए तरीके से इस पावरफुल रेमेडी का इस्तेमाल करना और कैसे तैयार करना और कितने तरीके में तैयार करना है, कितने मिनट में करना है, जिससे इस रेमेडी को यूज किया जा सके अपने घरों में। छिपकली से परेशान है, मच्छरों से परेशान है, चूहों से परेशान है, तो इन तीनों चीज़ों को उन्हें छुटकारा पाने का बहुत ज़बरदस्त तरीका है, पावरफुल तरीका है। इस रेमेडी को आपको कैसे इस्तेमाल करना है, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी और ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्योंकि रेमेडी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, आजमाया हुआ तरीका है। वर्षों पुराने लोगों आज तक इसे इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं और तो आज मैं आपको वही सीक्रेट बताने वाली हूँ किस तरह से कैसे इस्तेमाल करना है। इन तीनों चीज़ों को अपने घर में भगा सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले इसे तैयार करने के लिए जो चीज़ आपको चाहिए वो आपके किचन में ही मौजूद होते हैं। वो फ्रेश नींबू आपको यहाँ पर लेना है क्योंकि इसे आपको छिलके में आप ले सकते हैं या फिर सूखा हुआ छिलका ले सकते हैं। आपके घर में जो भी है नींबू आप इस्तेमाल कर सकते हैं। छिपकली हो या चूहे हो, तीनों चीज़ों को फ़ौरन भगाने का काम करता है और वही भी 10 गुना तेज़ी से असर भी करता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे नींबू आपके जो तरीके का है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इसमें थोड़ा सा रस नींबू का ले लेना है। तीनों चीज़ों को आपको बाहर से करने वाले हैं दोस्तों। उसके बाद इसमें 1 चम्मच के करीब यहाँ पे चाय पत्ती लेना है। इस्तेमाल आमतौर पर दोस्तों हम सभी लोग करते हैं घरों में सिर्फ चाय और थकान को दूर करने के लिए, लेकिन बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि इसका इस्तेमाल अपने घर से मक्खी मच्छर, घरों से निकलने वाले छिपकली कीड़े मकोड़े को बहुत तेज़ी से भगाने में काम करती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नींबू का रस हमने ले लिया है। अब यहाँ पे जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो पूजा कपूर, जो कपूर पूजा में अक्सर इस्तेमाल करते हैं, इसे हमें यहाँ पे करना है। जो घर की शुद्धि भी करता है, घर के एनवायरनमेंट को प्योर करता है और इसकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो नेगेटिविटी होती है वो दूर करती है। जिन लोगों को माइग्रेन की समस्या होती है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, तो कपूर यहाँ पे इस्तेमाल करने से वो समस्या भी आपकी खत्म हो जाती है। तो आप यहाँ पे आपको क्या करना है कि इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपको इस अच्छी तरीके से हल्दी लेना है। जितना आपको चाय पत्ती लेनी है उतना ही आपको हल्दी लेनी है। कच्ची हल्दी का इस्तेमाल करना है, लेकिन जब भी आप हल्दी लोगे एक बात का ध्यान रखना है कि कच्ची हल्दी का इस्तेमाल करना है। मार्केट में जो भी खुली हुई हल्दी होती है अक्सर उसमें मिलावट पाई जाती है, जिसका यूज करने से रिजल्ट भी अच्छा नहीं होता, कोई असर नहीं करता है और रेमेडी बिल्कुल बेकार हो जाती है। तो यहाँ पर सिर्फ कच्ची हल्दी का इस्तेमाल करना है। अब जितना हमने यहाँ पे चाय पत्ती लिया उतना ही मात्रा में हमें यहाँ पे कच्ची हल्दी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि कच्ची हल्दी एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल होती है। गर्मियों में मौसम में निकलने वाले जितने कीटाणु कीड़े मकोड़े बहुत तेज़ी के साथ मारती है। अब जैसे गर्मियों का मौसम शुरू हो जाता है, अक्सर हमारे घरों में कान खजूरे, कीड़े मकोड़े या फिर कॉकरोच निकलना शुरू कर देते हैं। मौसम के निकलने वाले जहरीले कीड़े मकोड़े, छोटी छोटी चींटियाँ हमारे घरों में बहुत ज़्यादा मात्रा में आने लगती है। एंटी फंगल होने के साथ साथ वह हल्दी इन सभी चीज़ों को घर में बाहर करने का काम करती है। तो इसी के लिए आपको इस्तेमाल करना है यहाँ पे। अब इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको एक बाउल लेना है, उसमें आपको आधे कप के करीब पानी ले लेना है। अब इस स्टेप को अच्छी तरीके से आपको समझ लीजिएगा ताकि आपको बनाने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पे आपको एक सॉस पैन ले या फिर कोई भी पैन ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आधे कप के करीब हमने यहाँ पे पानी लिया है। पानी में आपको यहाँ पे हमें नींबू का छिलका चाहिए, जो सूखा हुआ बेकार समझकर कचरे में फेंक देते हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कीड़े मकोड़े को, खास तौर पर मच्छर छिपकली को आपके घरों से दूर रखने में काम करती है। तो आज के बाद इनको बेकार समझकर कचरे में फेंकने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। अब यहाँ पे इसी पानी के अंदर आपको इस नींबू के छिलकों को हमें कट करके डाल देना है अच्छी तरीके से। अब इन सारी चीज़ों को आपको बढ़िया तरीके से डिजॉल्व करना है दोस्तों, लेकिन अभी यह रेमेडी यहाँ पे तैयार नहीं हुई, इसमें और चीज़ें हम इसमें डालने वाले हैं अच्छी तरीके से। थोड़ा सा हम यहाँ पे सारी जो हमने यहाँ पे डाला था, मसाला बनाया था, उसको डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से हमें
गैस फ्लेम पे गर्म करना है तो ताकि यह रेमेडी और ज़्यादा पावरफुल हो जाए। और जितना भी हमने इसमें चीज़ें इस्तेमाल की वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरीके से पानी में डिजॉल्व हो जाएगा और उनकी जितनी भी क्वालिटी है वो इस पानी के अंदर आ जाए। अब यहाँ पे आपको यह जो हमने रेमेडी तैयार की है यह पूरी 1 महीने तक आराम से चल जाएगी। तो गैस पे हमें एक बॉल आने तक इसे पकाना है। 1 महीने तक आपके घर में कभी मच्छर नहीं आएंगे और ना ही कीड़े मकोड़े नज़र आएंगे और ना ही किसी तरीके का चूहा कभी आपके घर के अंदर आएगा। जैसे जैसे ये रेमेडी पुरानी होती जाती है उतना ही पावरफुल तरीके से यह आपके घरों में मच्छरों के ऊपर, कीड़े मकोड़ों के ऊपर काम करती रहती है। तो हमें ज़्यादा इसे पकाना नहीं, बस एक बॉयल आने तक इसे पकाना है। पानी को किसी बोतल के अंदर भर के रख देंगे, अच्छी तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल आपको किस तरीके से करना है वो आपको मैं बताने वाली हूँ। यह एक ऐसी रेमेडी है आपके तीनों चीज़ों पर काम करने वाली है और इसका इस्तेमाल तीनों चीज़ों पर किस तरीके से करना है वो ध्यान से देख लीजिएगा। तो देखिए पानी हमारा यहाँ पर ठंडा हो चुका है। इसे हमें किसी बाउल में इसे छान लेना है। सबसे पहले इस मिश्रण को हमें अच्छी तरीके से छन्नी के सहारे किसी बर्तन में लेना है। तो देखिए हम यहाँ पे एक बाउल ले लेंगे, जो हमने बर्तन में बनाया था उसी में हम इसे छान लेंगे। किसी भी बोतल के अंदर इसे भरकर डब्बे के अंदर अच्छी तरीके से स्टोर करके रख लेना है। अब इसका इस्तेमाल आपको किस तरीके से करना है, या एक रेमेडी आपके इन तीनों चीज़ों को इस्तेमाल करने में रोक देगी। तो हम यहाँ पे कॉटन का इस्तेमाल करने वाले, किस तरीके से करना है वो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लेना है कॉटन, और दिए का अंदर आपको दिए नहीं है तो आपको पुराने बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले इस मिश्रण में आपको कॉटन को डिप करना होगा। साथ ही साथ दोस्तों मुझे फटाफट से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इस वीडियो को इस वक्त दुनिया में कहाँ से देख रहे हैं और गर्मियों के मौसम में आप अपने घरों में किस चीज़ से सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं, मतलब मच्छरों से, छिपकलियों से या फिर चूहों से। तो यहाँ पर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं। और वीडियो को हमेशा की तरह लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसको इस्तेमाल कैसे करना है तो देखिए हमने डिप करके इसे एक हमें पुरानी बर्तन में रख देना है। और आपको कहाँ इस्तेमाल करना है, खिड़कियों के आसपास करना है दोस्तों, जहाँ पे आपको छिपकली, चूहे या फिर मच्छर आते रहते हैं, आपको खिड़कियों के आसपास निकलते हैं कॉकरोच, वहाँ पे भी रखना है, घरों में रखना है, किचन से दूर रखने का काम करती है। तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल आपको इसी चीज़ पर करना है। अगर आपके घर में कॉकरोच हैं तो उसके लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको इस्तेमाल करने का तरीका आपको मैं बता रही हूँ। कीड़े मकोड़े जहाँ नज़र आ रहे हैं वहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं आएंगे, वहीं पर इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल गर्मियों के मौसम में किचन स्लैब के आसपास, फ्रिज के आसपास, या फिर क्योंकि अक्सर कीड़े मकोड़े, कॉकरोच वगैरह फ्रिज के बहुत जल्दी ही पैदा हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपको रखना जरूरी है। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, बाय। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।